हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 6th क्लास का PYQs करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 2022-23 का है और मिड टर्म का ही है। ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो सिलेबस था वो अलग था, लेकिन इसमें सिलेबस थोड़ा अलग है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन देखने हैं हमें कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस टाइप से हमें पेपर को देखना है, वो हम इसमें कर लेते हैं। देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है कि जो पेपर की ड्यूरेशन है हमारे पास वो 2.5 घंटे की है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो हमें दे रखे हैं वो 60 हैं। ठीक है, इसके बाद जो निर्देश दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस हमें दे रखी हैं, वो हैं हमारे पास कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल 18 प्रश्न हैं, वो तो हमारा सबका अलग अलग आएगा। A, B और C 3 हमारे पास इसमें विभाजित किए गए 3 भाग हैं, इसके 3 सेक्शन हैं। इसके उसमें कितने क्वेश्चन हैं वो हम सब आगे देखते हैं। तो हमें ये वाला जो पोर्शन है हिंदी में और इंग्लिश में जो पोर्शन दे रखा है इसको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है वो हमारा करना है सेक्शन A से। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। कई बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से इंस्ट्रक्शन को भी पेपर में लिखने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमें क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू करना है, सेक्शन A से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ मिलेगा कि 1 से 8 तक हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे ऑप्शनल टाइप हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आप क्वेश्चन में डालेंगे आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1, उसको आगे खाली छोड़ देंगे, फिर आंसर फर्स्ट करके इसके आगे इसका आंसर सेकंड करके फिर इसका आंसर। हमें स्टेटमेंट नहीं उतारनी है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन वाले हैं उनमें तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट नहीं उतारनी है। इसका जो आंसर आएगा इन चारों में से सिलेक्ट करके एक आंसर लिख देना है। सेकंड में भी इन चारों में से जो आएगा वो सिलेक्ट करके लिख देना है। अब हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है इसमें? फर्स्ट दे रखा है द करेक्ट न्यूमरल फॉर 42,70,008 इज। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में किया है हमारा नंबर्स वाले में, जिसमें हमें दे रखा है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा तरीका वंस, टेंस, 100, फिर कोमा, 1000, 10,000, कोमा, लाख, 10 लाख। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है 42 लाख, तो 42 लाख। ठीक है, 70,000, तो 70,000 हो जाएगा 70,000। ठीक है, फिर 8 लिख रखा है, सिर्फ 8 वंस की जगह पे आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। ठीक है, जो हमारा आंसर मैच होता है उसको हम आंसर में लिखेंगे। ये नहीं कि आप चारों ही ऑप्शन को लिख के आ रहे हो। हम हमारा आंसर मैच करेंगे 42 फिर 7000, तो ये हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हम फर्स्ट के आगे लिख देंगे कि हमारा जो आंसर है वो है 4270008। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही करके आना है, कोई चारों ऑप्शन नहीं उठाने हैं, क्वेश्चन को शुरू करके नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर को हमने ऐसे करके लिखना है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें इन XYZ कैन नॉट बी रिटन है। जो एंगल XYZ है उसको कैसे नहीं लिखा जा सकता। नहीं दिया बेटा, इस कैन नॉट पे फोकस करना, नहीं, गलत मत करके आना। अब y बीच में आया है, मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी, y जो एंगल बीच में आएगा वो मेन होगा। तो जो बीच में y नहीं है जिस भी ऑप्शन में, उसको हम आंसर कर देंगे। इसमें भी y आया है, इसमें भी y आया है, इसमें डी वाले में भी y आया है, लेकिन बी वाले में जो एंगल ZXY दे रखा है y बीच में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यही हम आंसर करके आएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट दे रखा है हमें, ये हमारा दूसरे चैप्टर से है, इसको नहीं करना है, ये भी हमारा दूसरे चैप्टर से है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि हमें जो है तीसरे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा आपको, तीसरे क्वेश्चन में जो है हमें ये क्वेश्चन दे दिया और इसके अंदर ही दूसरा क्वेश्चन दे दिया। तो ध्यान रखना, इन दोनों में से हमें कोई एक ही करना है। इसमें और दे रखा है तो इसमें से सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन करना है बेटा, दोनों क्वेश्चन नहीं करके आने हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ़ 1 इज एडिड टू ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू। अगर हमारे पास कोई 7 डिजिट नंबर है
ग्रेटेस्ट और उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा। अब ग्रेटेस्ट की बात है तो ग्रेटेस्ट तो 9 होता है, 7 बार 9 लिख लो, 4 5 6 7, इसमें हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। 1 ऐड कर देंगे, 9 1 10, फिर ये 10, तो ये हमारा आ जाएगा 1 करोड़ कुछ करके, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये 1 करोड़, तो ये हमारा आंसर आएगा 1 करोड़। आप इसको इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें 7 का आया है, आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है। ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का आया है, आपके पेपर में 5 डिजिट का आ जाता है, तो 5 को ऐड मत करना बेटा। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो वो 5 बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। उसमें 1 ऐड करना आता है, 2 ऐड करना आता है, जो जैसे भी ऐड करना आएगा उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन ये जब कहता है 7 डिजिट 5 डिजिट, उसका मतलब उसमें उतने ही नंबर होने चाहिए, और ग्रेटेस्ट कहा है तो बड़े होने चाहिए, और स्मॉलेस्ट कहा है, मान लो हमारे पास कह देता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 होगा, क्योंकि इससे नीचे लिखते हैं तो 99 हो जाता है, जो हमारा 2 है जिसमें 2 डिजिट हैं, और वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास पूछ लिया जाए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 को ध्यान में रखो और 4 बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो 9 ही है। ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा तो 9 लिखेंगे 9 की फॉर्म में, और स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो 0 की फॉर्म में लिखेंगे। 0 की फॉर्म में लिखने का मतलब सिर्फ 0 लिख के नहीं छोड़ेंगे, इनके आगे 1 जरूर लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। इसको बिल्कुल ध्यान से कर लेना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ये 4th वाले में भी और आ गया, जैसे ये हमने कर लिया, इसके साथ ही और वाला आ गया कि हमें इनको क्या लगाना है, कोमा लगाना है। कोमा कैसे लगाएंगे, अब इस नंबर को लिख लेंगे, 5 8 6 9 5 6 7 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इनको हमें बिल्कुल अच्छे से कर रखा है कि फर्स्ट में 3 बार, फिर 2, फिर 2 और फिर 1, तो यहाँ कोमा लगा देना है। जो आंसर आपसे मैच हो रहा है उसको हम मैच कर लेंगे, डी वाला ऑप्शन शायद करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, 6th भी नहीं है, 7th देखेंगे। 7th जो आया वो दिया गया है कि इन द गिवन फिगर BC, तो BC हमारे पास क्या है, क्या है आपको देखते ही पता चल रहा होगा। हमने किया था कि ये हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता वो लाइन होती है, और कोई भी 2 हमारे इससे रे से मिलके बनता है वो हमारे पास एंगल होता है, और रे होती है जिसका सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ इसका एक ही एंड पॉइंट है, तो ये ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है वो भी हमारा किसी और ही चैप्टर से दे रखा है, तो ये भी हमें नहीं करना, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मेनली हमारे सिलेबस में जो जो चैप्टर आने वाले हैं वो आने वाला है हमारे पास 1st चैप्टर, 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर। इन चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे आप। नेक्स्ट जो पेपर बच गया वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।